हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल साइंस बाय एकता मैम। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? 2 एग्जाम्स कंप्लीट हो गए, इंग्लिश और हिंदी का। आई होप अच्छे हुए होंगे आप लोगों के पेपर। अगला पेपर शायद एसएसटी का है आप लोगों का। चलिए, तो मैथ्स की क्लास की बात करते हैं। और आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर कह सकते हैं, नंबर का खजाना जिस चैप्टर को आप लोग कह सकते हो, एक ऐसा चैप्टर इंक्लूड करते हैं, चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स। ये जो चैप्टर है टोटल 13 मार्क्स कैरी करता है आपके क्वेश्चन पेपर के। किस तरह करता है? तो चलिए पहले इस चैप्टर के ब्लूप्रिंट के बारे में बात करते हैं, फिर आगे चलते हैं, इस चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू। तो सबसे पहले हम बात करें इस चैप्टर के वेटेज की। तो देखिए, इसमें से आपसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे? 2। और कितने कितने मार्क्स का होगा? 1-1 मार्क्स का होगा। यहाँ लिख देते हैं अपन नंबर ऑफ क्वेश्चंस और यहाँ लिख देते हैं मार्क्स। ठीक है। इसके बाद फिलअप्स जो है इस चैप्टर में से, ये भी आपसे 2 पूछे जाएंगे, 1-1 नंबर का। इसके बाद आते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन जो है, एक पूछा जाएगा आपसे 2 मार्क्स का। ठीक है। फिर पूछा जाएगा एक लॉन्ग क्वेश्चन 3 मार्क्स का, और एक ऐसे टाइप क्वेश्चन जो कि 4 मार्क्स का है। ठीक है। तो देखो, ये 1 into 2 हो जाएंगे 2, ये भी 1 into 2 हो जाएंगे 2, ये 2, ये 3 और ये 4। टोटल ऐड कर लो, 4 और 3 7, 9, 11 और 2 13। और क्वेश्चन कितने हो गए? 4, 5, 6 और 1 7। यानी कि इस चैप्टर की जब हम बात करें तो अकेला चैप्टर ही हमारे क्वेश्चन पेपर में +13 नंबर ला देता है ना। और चैप्टर भी इतना कोई टफ डिफिकल्ट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स मैंने आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल करवा रखे हैं, आप देख लीजिएगा। उसके अलावा अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दिक्कत आएगी कहाँ? यहाँ और यहाँ, है ना। ये सीधे सीधे 7 नंबर, सही है तो पूरे 7 और गलत है तो, है ना। तो चलो, इस चैप्टर के वैसे तो आप लोगों को आते होंगे, आई होप, मुझे पता है आप लोग होशियार हैं ऐसे तो पढ़ाई में, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा आपका रिवीजन में कराने की कोशिश करती हूँ। देखिए कि जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ इम्पोर्टेंट, वो आपको सॉल्व करने आते हैं या नहीं आते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है, वो याद करना है, ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है। ये तो मान ही लो कि क्या पता आ ही जाए कि इनके बीच का जो रिलेशन है, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। अब ये आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाए मान लो, है ना, या फिर आपको इसकी और इसकी वैल्यू दे दी जाए और इसकी वैल्यू पूछ ली जाए, ऐसे भी आ सकता है ना। हिंदी में अगर इसको लिखें तो 3 माध्यक बराबर बहुलक +2 माध्य, है ना। ये अगर आपको याद है तो अगर मान लो कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बहुलक का मान 4 है और माध्यक का मान 5 है, तो माध्यक का मान कितना होगा? ठीक है ना। तो ये माध्यिक या माध्यक हो गया। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक तो बात हो गई इस क्वेश्चन की। अब मैं एक क्वेश्चन इजी सा आपको लिखती हूँ, देखो उसको सॉल्व करके कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। कि अगर वैल्यू दी हुई है आपको, क्वेश्चन फर्स्ट लिखते हैं कि इफ x + 6 x + 2 x + 5 एंड x + 7, ये 4 डिजिट आपको दे रखी है ना। और इनका जो मीन है उसकी वैल्यू आपको 10 दे रखी है। ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कैसे फाइंड आउट करेंगे? कि यदि इन चारों का मान, ये आपको 4 संख्याएं, ये 4 संख्याएं हैं आपके सामने, इनका माध्य जो है ना, समांतर माध्य कितना है? 10 है। तो आपको x का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? आता है, देखो डिजिट्स को लिखें। कैसे निकालते हैं अपन मीन? कि सबको जोड़ देते हैं, है ना, और जितने डिजिट्स हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं।
तो अब देखो x प्लस 6 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 5 प्लस x प्लस 7। अब ये कितने डिजिट हैं चेक करो, 1 2 3 और 4, और कितनी वैल्यू दे रखी है हमको 10। ऐसा क्वेश्चन एक बार आया हुआ है एग्जाम में। चलो अब इनको ऐड कर दें, 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 एंड 7 कितने हो गए 20 हो गए, और x कितने हो गए 1 2 3 और 4, तो 4x प्लस 20 इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 10 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना हो गया 40, 4x हो जाएगा 40 माइनस 20, 4x बराबर हो गया 20 और x बराबर हो गया 20 बाई 4 दैट इज 5। ठीक है, अब देखो चेक भी कर ले अपन कि सही है या नहीं है। तो देखो इन चारों का टोटल तो कितना आ रहा था 20 आ रहा था, और कुल टोटल कितना होना चाहिए 40। अपने पास x कितने हैं 5, 5 4 जा 20, 20 और 20 हो गए 40 हो गए चेक साथ के साथ। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से सॉल्व करने, एक बार आया हुआ है एग्जाम में ये, इसलिए क्या पता आ जाए ऐसा भी क्वेश्चन। कुल मिला के ये कि हमारी तैयारी अगर अच्छी है तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हमको डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये पैटर्न एक हमारा क्लियर हो गया कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। एक ये हो गया, एक इससे पहले मैंने आपको बता दिया। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, या फिर इन द ब्लैंक में पूछा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ये क्वेश्चन है मीन इतना है तो बताइए, 4 ऑप्शन है आपके पास 5 6 7 8, तो सॉल्व तो करना पड़ेगा। चलिए अब चलते हैं हम अपने 3 और 4 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ। अब क्योंकि ये चैप्टर ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो एक क्वेश्चन जो हमने पहले सॉल्व किया था ना, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है कि इफ द मोड ऑफ अ डाटा इज 18, मोड यानी बहुलक की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी है 18, ठीक है, एंड द मीन इज 24। मीन मतलब माध्य की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 24। देन फाइंड द मीडियन आपको फाइंड आउट करना है, मीडियन यानी कि आपको माध्यिका ज्ञात करनी है, ठीक है। अब बस करना कुछ भी नहीं है, वो जो हमारा फॉर्मूला है देखो 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस और आगे कितना आ जाएगा 2 मीन, ये अब वैल्यू लिख दो। मीडियन आपको फाइंड आउट करना है तो 3 इंटू मीडियन को एक बार हम x लिख देते हैं। मोड कितना है 18 प्लस 2 मीन 2 इंटू 24, 3x इक्वल्स टू 24 2 जा 48 हो गए, तो 18 प्लस 48, 3x बराबर हो गया 8 और 8 16, कैरी 1 4 5 एंड 6। x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे कि x की वैल्यू यहाँ पर 66 है और हमारे पास कितना है 3, तो 66 बाई 3 दैट इज 22। तो अपना ये जो माध्यिका है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 22 आ जाएगी। क्लियर? तो इस तरीके से एक क्वेश्चन ये भी हमसे पूछा जा सकता है, क्योंकि 13 नंबर का चैप्टर है तो क्वेश्चन हम सोच नहीं सकते, कहीं से भी पूछा जा सकता है पूरे चैप्टर से रिलेटेड। ये बात हो गई 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और चलिए अब आगे चलते हैं और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्लियर है? चलो अब होगा ये कि वैल्यू आपको चेंज 26 की जगह 24 की जगह 30 हो सकता है, और 18 की जगह 20 हो सकता है, 50 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन कि द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 18, द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल 19 21 इज मिसिंग, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ f। चलो मैं क्वेश्चन को नोट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया अभी अपना। क्लास इंटरवल हमको दिया हुआ है, क्लास इंटरवल जो है ये दिया हुआ है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से हो जाएगा 21, फ्रीक्वेंसी
ये वैल्यूज है हमारे पास, ठीक है। और हमको दे रखा है कि यहाँ ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इसका जो मीन है उसकी वैल्यू हमको दे रखी है कि मीन जो है वो कितना है 18 है। मीन कितना है यहाँ पर 18 है। अब करना क्या है, हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, एक्स की, सॉरी एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो सबसे पहले अब हमको क्या करना है यहाँ पर कि अज्यूम्ड मीन से तो सॉल्व करना नहीं है, सीधे सीधे सॉल्व हो जाएगा ये। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, एफ एक्स बनाना पड़ेगा ना। तो देखो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, क्लास इंटरवल की जो दोनों डिजिट्स हैं इनको आप जोड़ेंगे और उसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालेंगे मीन्स कि डिजिट्स 2 हैं तो आपको 2 से उसे डिवाइड करना है। जैसे 11 और 13 को जब हम ऐड करते हैं 24 आता है, 24 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि जितना इंटरवल इनमें होगा उतना ही इंटरवल इनमें होगा। जैसे कि 15 और 13 को जब आप ऐड करते हैं 28 हो जाते हैं। 28 का आधा कितना होता है 20, 28 का आधा होता है 14। अब देखो इनमें 2 का अंतर है, 13 में से 11 गए 2, तो इनमें भी 2 का अंतर होगा। यानी कि अब मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ 16, 18, 20, 22 एंड 24। क्लियर है कैसे लिखा मैंने 24 तक, क्योंकि अब एग्जाम पास है, टाइम हमारे पास कम है। तो जितना अंतर इनमें होगा उतना ही अंतर इनमें होगा। अगर कभी से आगे पीछे आ रहा हो तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना, हो सकता है जोड़ बाकी में कहीं गलती हो गई हो। ये आपको ट्रिक बता दी मैंने किस तरीके से इनको चेक करना है। अब आपको बनानी है एफ एक्स। एफ एक्स मीन्स फ्रीक्वेंसी को एक्स से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 36 हो गए। 14 को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे 6 से। 14 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने आ जाएंगे 84। 16 9 जा 144। अब मल्टीप्लाई करना है 18 को 13 से। तो देखो 13 8 जा 104 कैरी हो गए 10, 13 1 जा 13 और 10 23 234 आ जाएंगे। इसके बाद 20 को आप f से मल्टीप्लाई करेंगे 20 f ही आ जाएगा। 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 110 और 24 4 सा 96 हो जाएंगे। अब फॉर्मूला जो हम यहाँ काम में लेंगे वो क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। सिग्मा जो है ये समेशन को बताता है, सिग्मा यानी समेशन, समेशन यानी योग, ठीक है। तो अब आपको कौन सी सीरीज का टोटल करना है, एफ एक्स का और एफ का। इनका टोटल करेंगे और इनका टोटल करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन इनको जोड़ लेते हैं। इनका जो टोटल आएगा 6 और 3 9 और 9 18। 18 में आपको 13 जोड़ने हैं 31 हो जाएंगे। 31 में 9 जोड़ेंगे तो 40 और प्लस एफ। क्लियर, ये आ गया हमारे पास सिग्मा एफ। क्लियर, अब आपको क्या करना है सिग्मा एफ एक्स निकालना है। तो देखिए 6 and 4 10, 14 और 4 हो जाएंगे 18। 18 में 6 और जोड़ दो कितने हो जाएंगे 24। 24 का आ जाएगा हमारे पास 4 कैरी हो जाएंगे 2। 3 और 2 हो गए 5, 5 और 8 13, 13 और 4 17, 20, 22, 23, 23 में और 9 और ऐड कर देते हैं। अच्छा 20 को ऐड नहीं करेंगे ना अपन, 20 एफ तो अलग हो जाएगा, सही है। हाँ यहाँ तो 4 ठीक है। कैरी कितनी थी 2 थी, दोबारा ऐड कर लेते हैं। देखो 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 में 6 ऐड कर दो 24 कैरी हो गई 2। 8 और 2 हो गए 10 और 3 13, 13 में 4 जोड़ो 17, 17 में 3 जोड़ो 20, 20 में 1 जोड़ो 21 और 9 30 कैरी 3 4 5 6 और ये 7 704 प्लस 20 एफ को अलग रखा, एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो जो जो चीज हमारे पास है उनको वैसे की वैसे लिख दो। एक्स बार यानी कि मीन अपने को कितना दे रखा है 18, ये 18 मैंने यहाँ लिख दिया। सिग्मा एफ एक्स ये रहा 704 प्लस 20 एफ। सिग्मा एफ 40 प्लस एफ। क्लियर है, अब क्या करना है आपको वैल्यूज पुट कर दीजिए और आंसर को फाइंड आउट कर लीजिए। तो देखो 18 को 40 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 0 एज इट इज हो जाएगा। 4 8 जा 32 कैरी 3, 4 1 जा 4 और 3 7। क्लियर, प्लस 18 को एफ से मल्टीप्लाई किया 18 एफ इक्वल्स टू 704 प्लस 20 एफ।
अब आप क्या करेंगे, एफ वाली डिजिट एक तरफ और बिना एफ वाली डिजिट एक तरफ। माइनस को हटाने के लिए 704 को यहाँ ले आते हैं, 720 माइनस 704, 20f माइनस 18f। 20 में से 4 को लेस करेंगे कितना आ जाएगा 16, और 20 में से 18 गए तो कितने आ जाएंगे 2f। अब आपको क्या निकालनी है, f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16/2 दैट इज 8। अब ये क्वेश्चन हमने क्यों सॉल्व किया कि इसी तरह का अगर कोई और क्वेश्चन आ जाता है तो हमें पैटर्न पता है, क्या पता यही आ जाए और क्या पता कोई और भी क्वेश्चन आ सकता है ना। तो पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। एफ की वैल्यू, पी की वैल्यू या कोई भी डिजिट की वैल्यू अगर आपको नहीं पता है, मीन की वैल्यू अगर आपको दी हुई है, तो ये क्वेश्चन को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस मल्टीप्लीकेशन में, एडिशन में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। चलिए अब आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि रिलेटेड है, ये हो गया मीन। अभी अज्यूम्ड मीन वाला क्वेश्चन बाकी है। मीन के बाद हम एक क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व मोड वाला। क्लियर है ये? चलिए आगे चलते हैं। और मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं ये और देख लेते हैं। देखो क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, मान लीजिए 28 तक, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो है ये हमको दे रखी है 5, 5 के बाद दे रखी है 7, 9, 17, 12, 10 और 6। आपको करना ये है कि आपको फाइंड आउट करना है मोड। मोड कैसे फाइंड आउट करना है, देखो कि आपको सबसे पहले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपसे जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन है उनमें फॉर्मूले भी पूछे जा सकते हैं। तो मोड जो होता है, मोड यानी बहुलक, है ना। बहुलक कैसे फाइंड आउट करते हैं, बहुलक का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इस फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद रखना है। अब बहुलक जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, अब यहाँ आपको सबसे बड़ा डिजिट देखना है, क्या है 17। ये हो गया F1। 1 के बाद क्या आता है 2, तो इसके बाद वाला डिजिट 2, और 1 के पहले क्या आता है 0, F0। F1 की जो लोअर क्लास लिमिट है ये जो है ये हमारा हो जाएगा L, है ना। और 16 में से 12 आप लेस कर देंगे तो आपको H की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले अपन वैल्यूज लिख लें। L बराबर कितना हो गया 12, F1 हमने नोट कर लिया 17, F0 हमने नोट कर लिया 9, F2 हमने नोट कर लिया 12, और H की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 में से 12। जरूरी नहीं है 16 में से 12, इनमें से किसी में से भी किसी को लेस कर दो, सेम वैल्यू आएगी, दैट विल बी 4। अब क्या करना है, हमको वैल्यूज पुट कर देनी है। तो देखो यहाँ लिख दो, बाय पुटिंग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। L की वैल्यू लिखो कितनी है 12 प्लस F1 17 माइनस F0 दैट इज 9, 2F1 तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 17 माइनस 9 माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाय 4। क्लियर है? आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 12 प्लस 17 में से आपको 9 को लेस करना है, 17 में से 9 लेस करेंगे तो 8 आ जाएगा, 4 यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे जब सॉल्व करना है तो हमेशा ही ध्यान रखना, कई बार बच्चे गलती करते हैं कि इसमें से इसको लेस कर देते हैं। आपको हमेशा इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को प्लस करना है। ये आप हमेशा याद रखें कि 17 जो है ये 2 से मल्टीप्लाई होगा हमेशा। 17 में से 9 को आपको लेस करके, कई बार बच्चे ये करते हैं कि इसमें से इसको लेस कर देते हैं और फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो गलती आप ना करें। ये याद रख लें कि 4 में से पहली वाली 2 मल्टीप्लाई होंगी, बाद वाली 2 जुड़ेंगी, ऐसे याद रख लो। 17 2 जा
34 माइनस 12 में 9 को ऐड कर दें, कितना हो जाएगा 21। ठीक है, अब हो गया देखो 12 प्लस 8 4 जा 32 अपॉन 34 में से आपको कितने लेस करने हैं 21 को लेस करना है। और 34 में से जब आप 21 लेस करेंगे तो 4 में से 1 गया 3 और 3 में से 2 गया तो 1। डिवाइड हो नहीं रहा, तो अब आप क्या करेंगे कि इसको इससे डिवाइड कर दें, जो है उसमें 12 प्लस कर दें, या फिर आप एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। तो इजी मेथड ये रहेगा कि छोटा डिजिट है तो हम 13 को 34 से डिवाइड कर लेते हैं। 13 3 जो 39 ज़्यादा हो जाएंगे, 13 2 जो 26, 14 में से 6 को लेस कर दें 8 आ जाएगा, पॉइंट लग जाएगा 80 हो जाएगा। 13 6 जा 78, 13 4 जा 52, एक मिनट, सही 80 हो गया। 13 6 जा 78, 20 हो गई, 13 1 जा 13 हो जाएगा। ठीक है, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, देखो ये गलती हो गई ना, 8 4 जा 32 आएगा यहाँ। चलो दोबारा चेक कर तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये गलत हो गया। चलो तो देखो 12 में से 6 जाएंगे, 6 आ जाएंगे हमारे पास, पॉइंट हो जाएगा 60, 13 4 जा 52, 8 हो गए 80, 13 6 जा 78, 2 बचेंगे, 2 डिजिट तक निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो 12 प्लस 2.46, दोनों को जोड़ दो। अब जोड़ते टाइम भी ध्यान रखना, कई बार छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं कि 12 के अंदर जब आप 246 जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये कई बार बच्चे गलती कर देते हैं कि 246 इस तरीके से ऐड कर देते हैं। तो वहाँ हमको ये ध्यान रखना है कि 12.00 और 2.46, अगर किसी संख्या में डेसिमल नहीं है तो आपको डेसिमल मानकर आगे 0 लगा देना है। ठीक है, तो 0.46 हो गया और 224 कैरी 1, आंसर आ गया 14.46, और ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। मोड जो है वो आपको इस तरीके से ही फाइंड आउट करना है। चलिए, मोड के बाद एक क्वेश्चन मीडियन वाला भी कर लेते हैं, जिसमें आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। चलें ये क्वेश्चन की तरफ, मीडियन के थ्रू एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला अच्छे से आप लोग याद कर लें, मीन मोड और मीडियन तीनों का ही। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लास इंटरवल जो है ये हमको दिया हुआ है, ये 0 से 1000 तक फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है। अब हम लिखें वैल्यू किसकी, फ्रीक्वेंसी की, एफ की। एफ की वैल्यू लिखते हैं। एफ की वैल्यू में दे रखी 2 5 x 12 17 20 y 9 7 एंड 4। अब क्वेश्चन क्या है ये देखिए कि द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 525। ये जो डाटा है इसका मीडियन आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, कि मीडियन जो है वो कितना है 525 है। ठीक है, तो करना क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और एन जो है, एन यानी इनका टोटल, ये 100 ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, अब करना क्या है, देखो
कि जब आप मीडियन फाइंड आउट करते हो, यानी कि माध्यिका जब आप ज्ञात करते हो, तो L प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच, यही फॉर्मूला काम में लेते हो, सही है। L प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच, ठीक है। अब हमको सारी चीजें चाहिए, एल भी नहीं पता, एन की वैल्यू हमें पता है 100 है। चलो, तो अब सबसे पहले तो क्या करें, सी एफ बनाते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी बारंबारता बनानी आती है। पहला डिजिट एज इट इज लिख दो, 2 का 2, बाद में नीचे वाले को ऐड कर करके लिखते जाओ। देखो 2 में 5 ऐड करो 7, 7 में x करोगे ऐड 7 प्लस एक्स, 7 में 12 ऐड करोगे 19 प्लस एक्स, ठीक है। अब 19 में आपको 17 को प्लस करना है, तो देखो 9 और 7 हो गए 16, कैरी 1 2 और 3, 36 प्लस एक्स। अब 36 में 20 ऐड कर दो 56 प्लस एक्स, इसमें y ऐड कर दो तो 56 प्लस एक्स प्लस वाई, 56 में 9 ऐड कर दो 65 प्लस एक्स प्लस वाई, 65 में 7 ऐड कर दो तो 72 प्लस एक्स प्लस वाई, और 72 में 4 ऐड कर दो तो 76 प्लस एक्स प्लस वाई, सही है ना। 76 प्लस एक्स प्लस वाई आपके पास आ जाता है। आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, तो अब यहाँ से हमको बाकी सारा काम करना है। पहली बात तो देखो कि 76 प्लस एक्स प्लस वाई की वैल्यू किसके बराबर है, ये इसके बराबर होना चाहिए ना, 100 होना चाहिए था, यानी कि x प्लस वाई जो है ये 100 माइनस 76, एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 24। यानी कि अब हमको एक हिंट तो मिल गया कि x और y की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो दोनों का एडिशन किसके बराबर आना चाहिए, दोनों का एडिशन आना चाहिए बराबर किसके, 24 के, ठीक है। अब हम अपनी वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, कि हमको क्या क्या चीजें क्वेश्चन के अंदर चाहिए। अब देखो कि 100 का हाफ करें अपन, n/2 कितना होगा, n/2 कितना होगा 50, है ना। n/2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी 50। अब 50 के अकॉर्डिंग हम वैल्यू फाइंड आउट करें कि 50 जो है, ठीक है, 50 से जस्ट बड़ा नंबर हम देखें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। तो देखो इसके ऊपर तो हो जाएगा, ये तो हो गया हमारा C और ये हो गया हमारा F, दो काम हो गए। n/2 हमको मिल ही गया और L हो गया ये, और H की वैल्यू हमें दिख ही रही है सीधी, 600 माइनस 500 दैट इज 100। सारी वैल्यूज लिख दें ऊपर, ठीक है। अब देखो मीडियन हमें कितना दे रखा है 525, L की वैल्यू हमने निकाल दी कितनी है 500 प्लस, अच्छा ये तो समझ में आ गया ना कैसे किया। देखो n/2 100/2 किया आपने 50 से जस्ट बड़े नंबर को आपको CF में देखना है, तो 50 से जस्ट बड़ा नंबर क्या है 56 है, ठीक है। n/2 हो गया हमारा, L हो गया 500 प्लस n/2 कितना है, n/2 100 का आधा कर दो कितना हो जाएगा 50, माइनस C की वैल्यू लिखो, C कितना है 36 प्लस एक्स अपॉन कितना आ जाएगा F की वैल्यू कितनी है आपके पास 20 मल्टीप्लाइड बाय H दैट इज 100। अब देखो 525 इक्वल्स टू 500 प्लस 50 माइनस, अब जो गलती है उसका ध्यान रखना कि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, यानी 36 के आगे भी माइनस आएगा और x के आगे भी माइनस आएगा अपॉन 20 मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर है। अब क्या करें अपन, इनको सॉल्व कर दें, कहो तो ये लो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ये 525 500 को हम इधर ले आते हैं, बराबर 50 में से आपको किसको लेस करना है, 50 में से आपको लेस करना है 36 को, और 50 में से जब आप 36 को लेस कर देंगे तो आपके पास आएगा 14 माइनस एक्स और मल्टीप्लाइड बाय कितना है, मल्टीप्लाइड बाय है आपके पास 5। 25 में से 500, 525 में से 500 गए 25, ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इसको यहाँ लिख दो बराबर 14 माइनस एक्स।
5 5 जा 25, 14 माइनस एक्स, एक्स को इधर ले आओ, 5 को उधर ले जाओ, एक्स बराबर हो गया 14 माइनस 5, एक्स इज इक्वल टू 14 में से 5 गए तो 9। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 9। अब देखो यहाँ पर क्या था, एक्स प्लस वाई बराबर 24। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ करना है, एक्स हमने निकाल दिया, अलग पेन से लिख देती हूँ, एक्स बराबर आ गया। अब देखो एक्स प्लस वाई बराबर था 24, एक्स हमने निकाल दिया कितना 9 प्लस वाई बराबर 24, तो वाई बराबर कितना हो गया 24 माइनस 9, और 24 में से 9 जाएंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। तो इजी है क्वेश्चन सॉल्व करना, बस यहाँ थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में ध्यान रखना है। ये जो है ये हमारे ऐसे टाइप क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करना पड़ता है, 5-7 मिनट लगेंगे सॉल्व करने में। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे ऐसे टाइप क्वेश्चन जो कि 4 मार्क्स के पूछे जाएंगे। क्लियर है? तो ये चैप्टर क्या है, क्योंकि ज़्यादा लेंथी है, 13 मार्क्स कैरी कर रहा है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज सॉल्व कर लिए और कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी और इस चैप्टर के बाकी हैं, वो हम अगली क्लास में कोशिश करेंगे कि कल सॉल्व कर लें। तो जल्दी ही मिलते हैं अगली क्लास में। इतने आप अपने SST के पेपर की भी तैयारी करते रहिए और मैथमेटिक्स भी साथ के साथ पढ़ते रहिए, तो आपके लिए क्लास यूजफुल रहेगी। कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो समझने में भी आपको मदद मिलेगी, ऐसी आशा करती हूँ। और अच्छे से तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम्स के लिए।